नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बागेश्वर के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचे, जहां उन्होंने सवाण में आयोजित 18वें अमर शहीद सैनिक सम्मेलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से स्वागत किया। इस मौके पर सीएम ने अमर शहीदों को शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने डबल इंजन वाली सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में तेजी से विकास हो रहा है, हर वर्ग को ध्यान में रखकर सरकार काम कर रही है। राज्य के अंदर सख्त धर्मांतरण का कानून बनाया है। इसके साथ साथ लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के जैसी कुकृत मानसिकता है, विकृत मानसिकता है, इनके खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई भी प्रारंभ की है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू किया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए सख्त कार्रवाई हम कर रहे हैं। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, हमने 2022 में ये वचन उत्तराखंड की जनता को दिया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि हमारी सरकार बनने के बाद हम सबसे पहले राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए, चाहे कोई किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी संप्रदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून लागू करेंगे। हमने भाइयों बहनों जो वचन हमने उत्तराखंड की जनता को दिया था, उस वचन को हमने पूरा भी कर दिया है और उत्तराखंड ऐसा राज्य बन गया है, देश का पहला राज्य है आजादी के बाद जहां पर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। इसके साथ साथ वहीं हमने सख्त नकल विरोधी कानून लागू करके नकल माफिया की रीढ़ तोड़ने का भी काम किया है, जिसके परिणाम अभी तक पिछले 4 सालों में 27,000 से भी ज्यादा हमारे भाई बहनों को, प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। यही नहीं, हमने राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को भी भंग करने का निर्णय लिया है। अब उत्तराखंड के सभी संचालित विद्यालयों और मदरसों में जो सरकारी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम है वही पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चे हमारे राष्ट्रवादी शिक्षा से जुड़कर देश की प्रगति में योगदान दें, देश की गति में योगदान दें, न कि राष्ट्र विरोधी मानसिकता का शिकार बने। भाइयों बहनों, हमने राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में पहली बार पिछले 3 वर्षों में हमने आईएएस, पीसीएस, आईएफएस स्तर के अधिकारियों सहित भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से भी अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, अभी विधायक जी कह रहे थे इस क्षेत्र में इस वर्ष बहुत हमें भीषण आपदाओं का भी सामना करना पड़ा और मैं भी यहाँ थराली हो, चाहे हमारा चेपड़ो क्षेत्र हो या कुंती हो या दुर्मा हो, सभी क्षेत्रों में जहाँ भी आपदा आई और अधिकांश क्षेत्र आपदा से प्रभावित रहा है, हमारा प्रयास है एक तो कि उन सभी आपदा जो पीड़ित परिवार हैं, आपदा पीड़ित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में पुनर्वास का काम हो, उनके लिए सभी प्रकार से उनके साथ सरकार खड़ी हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी भी आपदा के समय में हमारे बीच में आए और हमारे सभी आपदा जो पीड़ित थे, उनके परिजन जिन्होंने हमको खोया है, हमने जिनको खोया है, उन सभी से उन्होंने उनसे बात की, उनको सभी को एक सहारा देने का काम किया, उनको सहायता का आश्वासन दिया और राज्य को हमको जो है तत्काल धनराशि भी उपलब्ध कराई है। हम सब लोग पूरी तरह से समर्पित होकर उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए फिर से काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर अभी विधायक जी ने कुछ यहाँ पर जो प्रमुख बातें कही हैं, मैं भी उसको घोषणा करता हूँ कि विधानसभा क्षेत्र थराली के अंतर्गत ग्वालदम देवल बाण मोटर मार्ग को अभी मुझे एक प्रतिनिधि मंडल भी मुझे मिला था यहाँ पर आने से पहले, उन सभी जनभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए माँ नंदा राजजात के उपरांत लोक निर्माण विभाग से सीमा सड़क संगठन को ये मार्ग हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसमें थराली विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित क्षतिग्रस्त भवनों के निर्माण और प्रभावित लोगों को पुनर्वास हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। विकासखंड देवाल के अंतर्गत ग्राम पंचायत तोरती रामपुर से गुड़कू होते हुए कुमाऊं से मिलान जोड़ने के लिए ग्राम सभा ढोला, कपकोट, बागेश्वर तथा कुमाऊं, गढ़वाल
मिलान मोटर मार्ग का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। विकासखंड थराली के तलवाड़ी में तथा विकासखंड नंदानगर में लाखी में मिनी स्टेडियम खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ साथ सवाड़ मेला को राजकीय मेला घोषित किया जाएगा और आने वाले समय में क्योंकि इस मेले को और भव्य स्वरूप दिया जाए, जिससे कि हमारे राज्य के, हमारे नौनिहाल, हमारे युवा छात्र छात्राएं, नई पीढ़ी हमारे उन सभी वीरों से प्रेरणा लेकर उनके अंदर देशभक्ति का भाव जागृत हो, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उनके अंदर पैदा हो और उन सब का स्मरण आए जिन्होंने अपनी वीरता से हम सब का, हमारे राज्य का, देश का मान और सम्मान बढ़ाया है, नाम बढ़ाया है, इतिहास में इस क्षेत्र को अमर किया है, उत्तराखंड राज्य को भी अमर किया है। तो ऐसे सभी कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं और हमारी सरकार इस वीर भूमि के विकास और सैनिक परिवारों के कल्याण के लिए इसी प्रकार निरंतर कार्य करती रहेगी। मुझे यही विश्वास है कि सवाड़ की वीर भूमि के मेरे आप सभी परिवार को इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देते रहेंगे, अपना आशीर्वाद देते रहेंगे और इसी के साथ में पुनः सवाड़ के सभी वीर बलिदानियों को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस विशिष्ट मेले में इतनी विशिष्ट संख्या में आप सब उपस्थित हुए हैं, आप सब ने हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, उनका स्मरण किया है। इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल का सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हरक सिंह रावत उनका हाथ पकड़कर लकीरें नापकर ग्रह टटोलकर भविष्य बता रही है। राजकुमार ठुकराल ने भी उनकी कई बातों पर हामी भरते हुए वो नजर आ रहे हैं। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि काश हरक सिंह रावत भी अपनी कुंडली जुड़ा लेते। हरक सिंह जी की कुंडली में नाड़ी शास्त्रादोष है, इसीलिए वो किसी भी पार्टी में टिकते ही नहीं है। पहले पार्टी रणनीति से बदली जाती थी, अब राशि देखकर बदली जाएगी। उन्होंने कहा कि सपा नहीं जमी, बसपा नहीं जमी, बीजेपी में तो ग्रह ही उल्टे पड़े थे और अब कांग्रेस में भी ग्रहों की चाल संदिग्ध बताई जा रही है। हरक सिंह रावत जी औरों के हाथ तो देख रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपनी कुंडली नहीं जुड़ाई। उनकी कुंडली में नाड़ी खड़ाष्टक लगा हुआ है, इसलिए किसी भी दल में वो रह नहीं पाते हैं। कभी बसपा में जाते हैं, कभी सपा में जाते हैं, तो सपा में जन्मपत्री नहीं जुड़ती, बसपा में जन्मपत्री नहीं जुड़ती, बीजेपी में जुड़ी नहीं, इसलिए पार्टी भी से बाहर हो गए। और कांग्रेस में भी उनकी जन्मपत्री जुड़ने वाली नहीं है। नाड़ी खड़ाष्टक बड़ा दोष होता है और वही दोष जो है उनको कहीं टिकने नहीं देता है। तो पहले वो अपनी जन्मपत्री किसी ठीक ठाक पंडित को दिखाएं। वैसे तो मैं भी पंडिताई का काम अब करता नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी जन्मपत्री बिना देखे बता सकता हूँ, नाड़ी खड़ाष्टक दोष बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। रैली में देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है और उत्तराखंड संगठन भी तैयारियों में पूरी तरह से सक्रिय है। रैली को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने सभी जिलों और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। राहुल गांधी की ये रैली बीजेपी सरकार पर कांग्रेस के बड़े राजनीतिक वार के रूप में देखी जा रही है और अब पूरा जोर भीड़ जुटाने पर है। इसी को तैयारियों को लेकर कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। 14 तारीख को दिल्ली में लाल किले पर ऐतिहासिक कांग्रेस की रैली, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ की रैली है। उसके लिए हमने उत्तराखंड, क्योंकि दिल्ली के काफ़ी नज़दीक है, तो हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड से अधिक सहभागिता इस दिल्ली की रैली में हो। उसी की तैयारी के दृष्टिकोण से आज हमने रायपुर विधानसभा के प्रमुख लोगों को, जो यहाँ के पर्यवेक्षक इस विधानसभा के नेगी जी, बोगना जी, सूरत भाई, हमारे त्यागी जी और सभी लोग प्रमुख लोगों को हमने आज यहाँ पे एक चर्चा की कि वे बसों की व्यवस्था कैसे होगी, हर वार्ड से कितने लोग जाएंगे
और इस रैली में रायपुर विधानसभा का ठीक से प्रतिनिधित्व हो। कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने विधानसभा में उठे उस सवाल पर प्रतिक्रिया दी जिसमें कहा गया कि पहाड़ पर कोई रहना नहीं चाहता। विधायक चौहान ने स्पष्ट किया है कि ये धारणा केवल आधी सच्चाई है। उन्होंने कहा कि तराई और तलहटी क्षेत्रों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे साफ है कि पहाड़ छोड़ना नहीं चाहते हैं लोग। समस्या यह है कि पहाड़ों में जीवन यापन के लिए जरूरी सुविधाएं आज भी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार परिवहन, चिकित्सा, शिक्षा, आवास और बुनियादी ढांचों की सुविधा मुहैया कराए तो लोग क्यों पलायन करेंगे। चौहान ने उदाहरण देते हुए कहा कि कोई भी कर्मचारी नियुक्ति के बाद पहाड़ों में पोस्टिंग नहीं चाहता, क्योंकि ना सड़कें हैं, ना बिजली पानी की स्थायी व्यवस्था है और ना रहने की सुविधा। त्योहारों और सामाजिक जीवन से भी दूरी पड़ जाती है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पहाड़ों में छोटी छोटी इकाइयों, उद्योग, लोकल उत्पादों पर आधारित सेंटर और रोजगार आधारित ढांचे तैयार किए जाएं। नहीं, देखिए, जिस तरह से तराई में या भाबर जो हमारा तलहटी है पहाड़ की, उसमें जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उससे ये लगता है कि लोग पहाड़ पर नहीं रहना चाह रहे। लेकिन उसका एक कारण है। भाई आप देखिए, हम कह रहे हैं कि जो सुविधा उनको यहाँ मिल रही है वो सुविधा आप वहाँ दीजिए। आप उनको परिवहन की सुविधा दीजिए, आप उनको जो चिकित्सा की सुविधा दीजिए, आप उनको शिक्षा की सुविधा दीजिए। सब सुविधा उनको मिलेंगी तो वहाँ क्यों नहीं रहेंगे, क्यों पलायन करेगा आदमी। तो लोगों, उनका कहना गलत नहीं है, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हम पहाड़ का आदमी को पहाड़ पर कैसे रोकें। आज किसी आदमी की सर्विस कर लगाइए आप, वो पहाड़ पे ज्वाइन तो करना चाहता है, लेकिन उसके बाद करना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि वहाँ कोई सुविधा नहीं है, वहाँ रहने को मकान नहीं है, वहाँ बिजली नहीं, उनके पास मतलब रास्ते नहीं है। तो वो सोचता है कि मैं क्या करूँ। वहाँ बच्चे भी, तो जब आदमी ये समझे कि वहाँ का व्यक्ति वहाँ रुकने को तैयार नहीं, तो प्लेन का जाके कैसे रुकेगा। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल सिंह बिष्ट ने पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ते वन्य जीव आतंक को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भालू, बाघ, बंदर और जंगली सुअरों का खतरा अब सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि गांव-गांव तक फैल चुका है। हर दिन हिंसक जानवरों के हमले में निर्दोष लोगों की जान जा रही है, लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वन विभाग लोगों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। देखिए, भालू का ही आतंक पहाड़ में नहीं है, बाघ बघेरों का आतंक भी है, बंदरों का आतंक भी है, जंगली सुअरों का आतंक भी है। आए दिन हिंसक पशुओं के आक्रमण में निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं। ये किसी से छुपाव नहीं, और बड़ी तादाद में लोगों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। ये सरकार मूकदर्शक बनी हुई है, हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी है। लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए वन विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। इसके लिए दीर्घकालिक रणनीति बननी चाहिए थी। जो जानवर घनघोर जंगलों में रहते थे, वो जो है गाँव में जो है डेरा डाले हुए हैं। लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग जो है अपने पशु पालन के लिए चारा लेने नहीं जा पा रहे हैं। बहुत गंभीर समस्या है, बड़ी पीड़ा है पर्वतीय क्षेत्रों की, लेकिन ये पीड़ा सरकार को दिखाई नहीं देती है। बीजेपी विधायक शक्तिलाल शाह ने कांग्रेस नेता हरीश रावत के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरीश रावत प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं और स्वयं भी राज्य का नेतृत्व कर चुके हैं। ऐसे में उन्हें अवश्य दिलाना चाहिए कि उनके कार्यकाल की तुलना में प्रदेश में कितना परिवर्तन आया है। विधायक शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान और प्रदेश सरकार की पारदर्शिता के कारण कई विभागों में तकनीकी सुधार हुए हैं। देखिए, पहले तो ये है कि हरीश रावत जी एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं अपने दल के, और हरीश रावत जी ने भी इस प्रदेश का नेतृत्व किया। जो व्यक्ति एक बार नेतृत्व करता है उसको तो पहले ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि मेरे समय में और आज के समय में कितना परिवर्तन है। आज तो एक बड़ा नारा है, बड़े मन का नारा है आदरणीय मोदी जी का, डिजिटल इंडिया। और वर्तमान में जो हमारे इस प्रदेश में उस विभाग को देख भी रहे हैं सौरभ जी, उनकी पारदर्शिता को आप देख सकते हैं। उन्होंने किसानों के लिए क्या क्या किया, ये आप गूगल सर्च करिएगा, उन्होंने किस तरह से सुधार किया है। पहले लोग पंक्तियां लगाते थे, लाइन लगती थी लंबी लंबी, नाम मन नहीं आते थे। आज वो हमने सारे मिथ्या समाप्त कर दिए। आज मैसेज आता है, मैसेज के बाद तुरंत किस किस्सा का काम होता है। मुझे नहीं लगता कि ये सब अनगल बयानबाजी है, इसमें कोई मैं ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में उत्तराखंड फिल्म फेयर अवार्ड शो का आयोजन किया गया, जहां प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक गणेश वेरान को उत्तराखंडी फिल्म फेयर अवार्ड 2025 से नवाजा गया है। इस दौरान उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद गणेश वेरान ने कहा कि ये फिल्म फेयर अवार्ड मेरा ही नहीं बल्कि मेरे चाहने वालों का है। आपको बता दें कि गणेश वेरान उत्तराखंड के एक जाने माने फिल्म निर्देशक, गीतकार और गढ़वाली सिनेमा के स्तंभ हैं, जिन्होंने 40 सालों में कई सुपरहिट फिल्मों का निर्देशन किया है। उन्हें गढ़वाली भाषा में गजल लिखने के लिए गजलश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। गणेश वेरान उत्तराखंडी फिल्म इंडस्ट्री के एक सम्मानित व्यक्ति हैं, जिन्होंने गढ़वाली फिल्मों और संस्कृति को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। श्री गणेश वेरान जी का नाम उत्तराखंड एक किसान परिवार में जन्मे श्री गणेश वेरान जी पिछले 40 श्री गणेश वेरान जी का नाम उत्तराखंड एक किसान परिवार में जन्मे श्री गणेश वेरान जी पिछले 40 वर्षों से फिल्म, संगीत व कला के क्षेत्र में अनवरत रूप से कार्यरत हैं। गणेश वेरान जी कभी संगीतकार के रूप में तो कभी गीत व स्क्रिप्ट राइटर के रूप गजल श्री व कई अवार्ड से सम्मानित गणेश वेरान जी आपको उत्तराखंडी फिल्म अवार्ड कमेटी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करती है। ताली थामण नीचैन यार जी। श्री गणेश वेरान जी का नाम उत्तराखंड एक किसान परिवार में जन्मे श्री गणेश वेरान जी पिछले 40 वर्षों से। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के करीब 14 लाख राशन उपभोक्ताओं को सरकारी राशन की दुकानों से मिलने वाले नमक के लिए अगले साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। मामले में तकनीकी पेच आ गया है। एनसीसीएफ ने खाद्य विभाग को नोटिस दिया। जवाब कहा है कि नमक में 2% तक घुल नशीली तत्व को हो सकता है। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने कहा कि सरकारी राशन की दुकानों से मिलने वाले नमक में रेत की शिकायत पर सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। खाद्य विभाग का जांच में अघुलनशील तत्व मिलने पर नमक की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही शासन से दिशा निर्देश मिलेंगे, उसके बाद ही नमक का वितरण किया जाएगा। राज्य में जो है समस्त कार्डधारकों को नमक का भी वितरण कराया जा रहा था, जो अभी सैम्पलिंग में कुछ उसमें अधोमानक पाए जाने के कारण उस पर शासन द्वारा उस पर रोक लगाई गई है। और उसके बाद जैसे भी जो निर्देश शासन से प्राप्त होंगे, उसके अनुसार ही जनपद में जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड थलीसैंण क्षेत्र के में आयोजित प्रसिद्ध भूखाल कालिंका मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। तड़के सुबह से ही भक्तों का आना जाना लगातार जारी रहा। मेले में पहुंचकर पतंजलि आयुर्वेद के सह संस्थापक आचार्य बालकृष्ण और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधिवत पूजा अर्चना की। इस मौके पर आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि भूखाल मेला उत्तराखंड की संस्कृति और आध्यात्मिक पहचान का अद्वितीय प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और स्थानीय समितियों की ओर से की गई तैयारियों को सराहनीय बता दिया है और कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाएं अत्यंत संतोषजनक है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि भूखाल मेला सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं को मजबूती प्रदान करने वाला एक अहम आयोजन है। उन्होंने सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, शटल सेवा और अन्य सुविधाओं को उत्कृष्ट बताते हुए प्रशासन की सराहना की। उन्होंने बताया कि भूखाल कालिका मंदिर का भव्य निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है और जल्द पूरा होने पर श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इस दौरान उन्होंने मेले में आए श्रद्धालुओं को भंडारे में प्रसाद वितरण भी किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्षेत्रवासियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी भक्तों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हर साल की तरह इस बार भी यहाँ पे हजारों लोग इस मेले में आते हैं। और पिछली बार 20 दिसंबर को हमने इस भूखाल कालिका मंदिर का भूमि पूजन किया था। आज भव्य स्वरूप मंदिर का बनके तैयार हो रहा है और मैं कह सकता हूँ कि अगले साल ये मंदिर पूर्ण रूप से बनके तैयार हो जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि जब से हमारी सरकार आई है तो हमने यहाँ पे चाहे व्यवस्थाएं हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे सड़क की व्यवस्था हो, चाहे मंदिर के सौंदर्यीकरण की व्यवस्था, हर प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था की है। और आप
को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार में हमने मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए हर मंदिर का सौंदर्यीकरण भी कर रहे हैं। और ये मंदिर तो बहुत पौराणिक मंदिर है। यहाँ के जितनी भी किंवदंतियाँ हैं, यहाँ की जितनी लोक परंपराएं हैं, उनको संजो के रखना भी हमारा कर्तव्य है। और जिला प्रशासन का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गत वर्षों की भांति इस बार व्यवस्था हम लोगों ने बहुत अच्छी रखी यहाँ पे। और एक बार फिर मैं सभी श्रद्धालुओं को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तराखंड देवों की भूमि है, शक्ति भूमि है और दैवीय ऊर्जा से परिपूर्ण भूमि है। देवियों की भूमि तो बुंगाल कालिका देवी माँ जो सच में जिनके अंदर जिनकी ऊर्जा शक्ति को लाखों लाखों लोग अनुभव करते हैं। तो ये हमें सौभाग्य मिला कि जब मंदिर बनने की बात आई तो हमें यह सौभाग्य कि देवी की ओर से व्यक्ति धर्म का कार्य, आध्यात्म का कार्य, सामाजिकता का कार्य जब भगवान की कृपा होती है तभी करता है। बुंगाल कालिका लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है। लोक कथा और लोक गाथाओं का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। भगवती बुंगाल कालिका हजारों लोगों, लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। तो मुझे आज पुनः अवसर मिला, सौभाग्य मिला यहाँ पर मंच पर प्रस्तुति देने का और एक नया जागरण गीत भी प्रस्तुत किया। अच्छी बात है, ये जो हमारी आस्था के केंद्र होते हैं, यहाँ पर हजारों लाखों भावनाएं जुड़ी होती हैं और ये सुसज्जित तो होनी चाहिए। मंदिर का निर्माण यहाँ पर पहले नहीं था, सिर्फ एक भगवती का एक कुंड था और अब वो मंदिर भव्य बन रहा है। तो हमारी अच्छी बात, बहुत सुनने वाला, बहुत आज बड़ा भव्य आप देख रहे हैं यहाँ पे कि माँ भगवती का जो ये प्रांगण है, जो ये मंदिर बन रहा है, बड़ा ही एक भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पे होने जा रहा है। अभी तो उसकी जो फिनिशिंग है, डेंटिंग पेंटिंग जिसे कहते हैं, वो अभी बाकी है। और जो सहयोग है हमारे भक्तों का, जो भगवती के भक्त है, यानी जो भगवती के मतलब यहाँ दान दाता भी है, समिति को करते हैं या ट्रस्ट को करते हैं, उनके माध्यम से। और जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत बड़ी रुचि तरह से इस निर्माण में अपना सहयोग दे। इस बार हमने शटल सर्विस स्टार्ट करी थी ये नौगांव बैंड से मंदिर के गेट तक। तो 25-25 रुपये किराया लिया था हमने आने और जाने का सभी यात्रियों से। तो अभी तक मतलब पूरे दिन में ऐसी तो कोई मेजर शिकायत नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सबने, जिससे भी हमने फीडबैक लिया, सबने यही बताया कि वो शांतिपूर्वक पहुंच गए थे और स्मूथली उन्हें वापस भी छोड़ दिया गया। तो जहां तक है, हमें लगता है ये सक्सेसफुली रहा जो शटल सर्विस हमने स्टार्ट की। अनुमानित कहें तो 30-40 हज़ार के लगभग श्रद्धालु आज आए होंगे और 15-20 के अराउंड डोलियाँ आई थी। तो इतना भीड़ रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस मंदिर का एक भव्य स्वरूप दिया है, जो कि हमारे पर्यटन की दिशा में एक नई पहल है। और हमारे जिला पंचायत को जो भी यहाँ मेले के लिए जिम्मेदारी मिली थी, हमने पूरी जिला पंचायत ने इसे बखूबी निभाया है। और आगे भी जनपद में जो भी हमारे धार्मिक मेले होंगे, उसमें हमारी जिला पंचायत पूरा सहयोग करेगी। हम इस मंदिर के लिए मेरा क्षेत्र भी है, तो इसके लिए मैं कहूँगी कि जो भी हमारे सदन के माध्यम से, जो भी हमारे जिला पंचायत के माध्यम से होगा, हम अपने इस मंदिर के लिए पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।